उसी प्रकार मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को सुखपूर्वक विदा कर दिया। जाओ बेटा तपस्या करो, भगवान का दर्शन करो। रोका नहीं, चल पड़े। भगवान ने देखा मेरा भक्त ध्रुव तपस्या करने के लिए जा रहा है, इसका मार्गदर्शन मुझे करना चाहिए। और भगवान ने कृपा करके देवर्षि नारद को भेज दिया। देवर्षि नारद आए, रास्ते में नारद जी मिल गए और नारद जी ने पूछा बेटा कहां जा रहे हो? बोले तपस्या करने जा रहे हैं। बोले तपस्या कैसे होती मालूम है? ध्रुव जी ने कहा सो तो नहीं मालूम है। तो नारद जी ने कहा फिर क्या करोगे? तो ध्रुव जी बड़े बुद्धिमान, 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने कहा आप तो तपस्वी हो, आप ही बता दो कहते तपस्या की जाती है, आप बता दो। तो नारद जी ने कहा बेटा जो विधि सिखाता है, जो बताता है वो गुरु होता है। तो ध्रुव जी ने कहा कि अब मैं गुरु ढूंढने कहां जाऊं, आप ही मेरे गुरु जी बन जाऊं। अब मिल गए तो आप ही मेरे गुरु जी, अब कहां गुरु ढूंढने जाए? और गुरु ढूंढने से थोड़ी मिलते हैं। चिराग बत्ती लेकर के और अच्छे और खराब गुरु का थर्मामीटर लेकर के आप नापने चलोगे, दुनिया में कभी गुरु आपको मिलेंगे ही नहीं, पक्की बात। क्यों? बोले तुम सोचोगे कि हम इनकी परीक्षा लेकर के तय करें कि ये गुरु बनने लायक हैं कि नहीं। जब तुम गुरु खोजने चलोगे तो तुमको गुरु नहीं मिलेंगे, तुम ही गुरु हो जाओगे उनके, वो तुमको चेला मिलेंगे। गुरु तो भगवान की कृपा से मिलते हैं। भगवान की जब कृपा होती है तब सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आप कृपा करो इस संसार में मुझे कोई सदगुरु मिले जो मेरा मार्गदर्शन करे, जिससे मैं आपके चरणों को पा सकूं। इस प्रकार निश्चल भावना से जब भगवान की प्रार्थना जीव करता है तो उसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, नारद जी जैसे महान गुरु इनको मिले और देवर्षि नारद ने मंत्र का उपदेश किया, मंत्र दीक्षा दी। मंत्र वही है 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र, ये मंत्र सबको मालूम है, मंत्र सबको मालूम है और सब मंत्र पोथी में लिखा है। लेकिन जब तक गुरु के द्वारा प्राप्त न हो तब तक उस मंत्र से कोई लाभ नहीं होता। मंत्र में मंत्रत्व तभी होता है जब वह गुरु के द्वारा प्राप्त हो और गुरु को अपने गुरु से प्राप्त हुआ हो, उनके गुरु को अपने गुरु से प्राप्त हुआ हो, अर्थात परंपरा से वो मंत्र चला आया हो, तभी उस मंत्र को प्राप्त करने पर सफलता मिलती है और वह मंत्र कल्याणकारक होता है। नहीं तो पोथी में सब मंत्र लिखा है, देख करके कोई मंत्र पढ़ लो और कुछ भी कर लो, बोले उससे कुछ होने वाला नहीं। जैसे मेडिकल स्टोर की सारी दवाएं बहुत अच्छी होती हैं, सब किसी न किसी रोग की निवृत्ति के लिए बनी है, लेकिन कोई भी दवा उठा करके आप खा लो कि भाई मेडिकल स्टोर की सब दवा अच्छी है और सब रोगों के लिए ही बनी है और मनुष्य के कल्याण के लिए ही बनी है, तो कोई दवा हम उठा करके अपने मन से अपने विचार से खा लें, बोले परिणाम क्या होगा? बोले वो दवा तुम्हारा नाश कर देगी, उसका फल नहीं मिलेगा, साइड इफेक्ट हो जाएगा। तब बोले किसी एमडी के पास जाकर, जो मेडिसिन का जानकार हो, दवाओं का जानकार हो, ऐसे किसी ज्ञानी डॉक्टर के पास जाकर, वैद्य के पास जाकर के जब आप अपनी स्थिति को अवगत कराओगे और तुम्हारी स्थिति को, अवस्था को देखकर तुम्हारे अनुकूल वो तय करेगा कि तुम्हें कौन सी दवा लेनी है, तब उस दवा का सेवन करोगे तो वही दवा तुम्हारा कल्याण कर देगी। उसी प्रकार से वेद पुराण शास्त्र में जितने मंत्र हैं सब मंत्र के स्टोर हैं महाराज, सब भरा पड़ा हुआ, 1-2 मंत्र थोड़ी है। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रम कारका, 7 करोड़ मंत्र वेद शास्त्र पुराण रामायण संहिताओं में, समस्त ग्रंथों में भरे पड़े। 1-2 मंत्र नहीं, 7 करोड़। सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रम कारका, और वो चित्त में विभ्रम उत्पन्न कर दें, कौन मंत्र करें कौन न करें, इस मंत्र का ये फल, इस मंत्र का ये फल, क्या करोगे, कहां तक करोगे? तो कहते हैं सदगुरु के द्वारा जो प्राप्त मंत्र परंपराया है, उस मंत्र का ही जप करके, अनुष्ठान करके जीव को परम सिद्धि की प्राप्ति होती है।
गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र हो। अब गुरु कौन हो, तो गुरु का भी लक्षण कहा, सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिर धियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियततया साधुवृत्त्या समेतम दंभासूयादिमुक्तम जित विषयगणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ते शासितारम स्वपरहित परम देशिकम भूष्णुरीप्सेत। ये सब गुरु का लक्षण है। गुरु कौन हो, बोले सिद्धम सत्संप्रदाय, किसी संप्रदाय की परंपरा से वो संबद्ध हो, मनमुखी न हो, और वेद संपन्न, वेदादि शास्त्र का उसे ज्ञान हो, विप्रो ब्राह्मण हो, और बोले परमात्मा और मंत्र में उसकी निष्ठा हो, भगवान में और मंत्र में उसकी निष्ठा हो, और अपने शिष्य का हित और स्वयं का हित भी वो जानता हो, अर्थात अपने हित के चक्कर में शिष्य का अहित न कर दे और शिष्य का हित करने के चक्कर में स्वयं का अहित न कर ले। ये दोनों बातें कही गई। स्वपर हित परम, जो अपना और अपने शिष्य दोनों के हित का चिंतन करता हो, स्वपर हित परम देशिकम भूष्णुरीप्सेत, ऐसे देशिक, ऐसे आचार्य के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। नारद जी ऐसे महान आचार्य मिले और नारद जी ने मंत्रोपदेश किया, द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और कहा जाओ जाकर के इस मंत्र का जप करो। मंत्र प्रदाता गुरु ने अगर उस मंत्र का स्वयं अनुष्ठान नहीं किया है तो उसके द्वारा दिया गया मंत्र अंकुरित नहीं होगा, फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि मंत्र ब्रह्म बीज है। जैसे ब्रह्म बीज पीपल का होता है, पीपल को ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे प्रतिवर्ष करोड़ों अरबों खरबों पीपल के बीज गिरते हैं, लेकिन पीपल के नीचे कोई पीपल नहीं जमता, आज तक नहीं देखा। लेकिन उसी बीज को कोई पक्षी जब खा करके अपने पेट में पचा करके विसर्जन करता है तो वही बीज पत्थर पर जम जाता है, पहाड़ पर जम जाता है, कुएं की दरार में भी जम जाता है। और वही बीज उस पीपल के नीचे लाखों बीज प्रतिवर्ष गिरते, एक भी नहीं जमता। क्यों? बोले वो ब्रह्म बीज है, वो ऐसे नहीं जमेगा। उस ब्रह्म बीज को कोई पक्षी पहले ग्रहण करे। पक्षी का मतलब क्या है? बोले जिसके दो पंख हों, और पक्षी का मतलब होता है जो किसी का पक्ष ले। तो वो पक्षी जब उस बीज को ग्रहण करके अपने उदर में पका करके विसर्जन करता है तब वो बीज पत्थर पर भी जम जाता है। उसी प्रकार ये मंत्र ब्रह्म बीज है। इस मंत्र को कोई पक्षी अपने हृदय में पकावे, वो पक्षी कौन? बोले वही गुरु। जिसके दो पंख हों, बोले गुरु के दो पंख होते हैं? बोले हाँ। बोले एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य रूपी दो पंखों से युक्त आचार्य गुरु उस मंत्र को जब अपने हृदय में पकाता है, उस ब्रह्म बीज को स्वयं अनुष्ठान करता है, जप करता है, वही गुरु पक्षी है। वो पक्षी क्यों है? बोले जो किसी का पक्ष ले वो पक्षी। जो संसार के पक्ष को छोड़ करके भगवान के पक्ष का वर्णन करता हो, ऐसे आचार्य गुरु वो पक्षी। जब उस मंत्र को वो अपने हृदय में अनुष्ठान करके, अनुसंधान करके, परिपक्व करके किसी शिष्य के कर्ण में विसर्जन करते हैं, किसी शिष्य को देते हैं, तब वह मंत्र उसके हृदय में जम जाता है, चाहे उसका हृदय पत्थर दिल ही क्यों न हो। चाहे वो पत्थर हो, चाहे पहाड़ हो, कहीं भी रहेगा वो जम जाएगा। क्यों? बोले वो परिपक्व हो चुका है। गुरु की ये महिमा है। इसलिए कहा गुरु करे जान के और पानी पिए छान के। अब महाराज नारद जी जैसे गुरु ने जब मंत्र दिया तो नारद जी ने उस मंत्र का खूब अनुष्ठान किया था। नारद जी भगवान के परम भक्त। मंत्र दिया और मंत्र प्राप्त होते ही ध्रुव के अंदर भक्ति की वो भावना जागृत हुई। नारद जी ने कहा जाओ जाकर के जमुना के तट पर इस मंत्र का जप करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुचि। जमुना के पवित्र तट पर जाकर के इस मंत्र का जप करना। स्थान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दुनिया में बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों पर आप जाकर के
अच्छे खासे जाओ और वहां बैठते ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो भूमि का प्रभाव है। भूमि का भी, स्थान का भी अपना प्रभाव होता है। हमारी अयोध्या में ही एक महात्मा त्रिदंडी सन्यासी हैं, हमारे बड़े प्रेमी हैं। वो एक आश्रम में रहते थे, 2 महीना रहे, उसके बाद वहाँ से छोड़ के दूसरे जगह चले गए। तो हमने एक दिन पूछा, महाराज वहाँ से आप वहाँ क्यों चले गए? वहाँ तो सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। बोले महाराज जिस कमरे में हमको रहने के लिए दिया उस कमरे में बड़ा उत्पात, रात भर हमको नींद ना आवे, भजन करें तो मन न लगे, दिमाग खराब हो जाए, अजीब स्थिति होती थी। उस भूमि का प्रभाव। और बोले वहाँ से छोड़ के यहाँ चले आए, बोले यहाँ बहुत आनंद में खूब भजन होता है। तो वास्तव में भूमि का भी अपना प्रभाव होता है। इसीलिए तीर्थ में, देवालय में, पर्वत पर, नदी के तट पर, कंदराओं में लोग जाकर के तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। क्यों? बोले वहां की भूमि पर ही वो भावना दृढ़ होगी। इसलिए नारद जी ने कहा जाओ जाकर के जमुना के तट में, वृंदावन में इस मंत्र का जप करना। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। ध्रुव जी महाराज आए, जमुना में स्नान किया। जमुना की बालू से उन्होंने एक मूर्ति बनाई। बालू से क्या मूर्ति बनेगी? लेकिन बालू को बटोर करके, रेत को बटोर करके एक पिंड के आकार का बना लिया और मान लिया ये भगवान है। मानना ही तो है। कहते हैं ना, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। जो लोग कहते हैं ये पत्थर हैं, बोले तुम पत्थर मानते हो इसलिए तुम्हारे लिए तो पत्थर ही है। जो भगवान को पत्थर मानता है उसके लिए भगवान पत्थर हैं। तुम अपना सिर रगड़ते रह जाओगे, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, भगवान कृपा नहीं करेंगे क्योंकि तुम उनको पत्थर मान लो। लेकिन जो भगवान को भगवान मानेगा उसके ऊपर कृपा होगी। ये तो भावना का खेल है। भावो ही विद्यते सर्वत्र तस्मात् भावो ही कारणम। भावना का ही खेल है। ध्रुव जी महाराज ने रेत की मूर्ति बना ली। अब रेत में कौन मूर्ति बनेगी? ना आंख, ना नाक, ना कान, लेकिन एक आकार बना लिया, पिंड बना लिया और मान लिया ये भगवान है, और भावना करके पूजा की। जो जंगल में मिला वहां पर पुष्प पत्र, उसी से भगवान की पूजा की। कंदमूल फल और बेर फल, कपित्त फल जंगल में मिला, वही भगवान को भोग लगाया और प्रसाद ग्रहण किया। जमुना का जल पिया और मंत्र का जप करने लगे। मंत्र जप करते समय ऐसी दृढ़ भक्ति जागृत हुई, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। त्रिरात्रांते तिरात्रांते कपित्तवदरासन। 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहते। और तीसरे दिन स्नान करके फिर वही कपित्त फल, कैथा और बेर फल जंगल में जो मिले वही खा लेते, फिर जप करते। फिर 3 दिन बीत गया। इस तरह 1 महीने बीत गया। दूसरा महीना जब लगा तो द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। दूसरे महीने में 6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 6 दिन में 1 दिन खाते, वो भी क्या? बोले कपित्त फल और बेर फल। और आजकल का आदमी क्या कहता है? बोले भूखे भजन न होए गोपाला। ये लाइन कहाँ से आई हमको भी पता नहीं है, लेकिन आजकल के चतुर लोग यही कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये लाइन किसी विद्वान की बनाई हुई, किसी महापुरुष की बनाई हुई नहीं है, किसी भुक्खड़ की बनाई हुई। कोई भुक्खड़ रहा होगा जिसका पेट न भरता हो भरथारी खाने के बाद, उसके बाद भी उसने यही बनाया होगा कि भाई बिना खाए भजन नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो प्रमाण है कि 3 दिन तक, अगले महीने में 6 दिन तक, तीसरा महीना जब लगा तो 9 दिन तक। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनि, सुखदेव जी के। और चौथे महीने में 12 दिन तक लगातार कुछ ग्रहण नहीं, मंत्र का जप करते रहे। यही सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। 7 दिन तक राजा परीक्षित ने न पानी पिया न अन्न ग्रहण किया, कथा ही सुनते रहे, कथा ही पीते रहे और कथा ही खाते रहे। कथा ही आहार, कथा ही जल, कथा ही स्वाद, कथा ही आस्वाद, सब कुछ। ये तो तन्मयता जैसी बन जाए। आपकी इच्छा शक्ति कितनी दृढ़ है, महत्व इसका है। ध्रुव जी महाराज ने चौथे महीने में 12 दिन तक, और जब 5वां महीना लगा
फिर तो अखंड समाधि लग गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, 5वें महीने में अपनी श्वास को भी जीत लिया ध्रुव जी ने। पानी, भोजन और कंदमूल की तो बात छोड़ो, अब सांस लेने की भी जरूरत नहीं। और कैसे? कहते हैं ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। ये भी नहीं कि गद्दी लगा करके बढ़िया एसी रूम में बैठ करके ध्यान कर रहे हो, ना ना। आजकल तो बाहर से देखने में बड़ी बढ़िया फूस की कुटिया दिखाई पड़ेगी, भीतर एसी लगा रहेगा और उसमें ध्यान होता है। तो ध्यान की विधि बता रहे हैं इसे। ऐश्वर्य का केवल प्रदर्शन मात्र रह गया कि हम कितने ऐश्वर्यशाली हैं, यह कहीं न कहीं साधु समाज को भी विकृत कर रहा है। ऐश्वर्य का प्रदर्शन साधु समाज के लिए भी एक प्रतिस्पर्धा का विषय बन गया, इसीलिए साधुता तिरोहित होने लगी और प्रदर्शन ही केवल बचा रह गया। प्रदर्शन में तो बाहर से फूस की कुटिया बन रही है, क्यों? बोले साधु तो कुटिया में रहता लेकिन भीतर एसी लग रही। ये तो क्यों प्रदर्शन करते हो? सीधे सीधे बढ़िया एसी लगा के बैठो ना। ये बाहर फूस की कुटिया का प्रदर्शन करने की जरूरत क्या? लेकिन ध्रुव जी महाराज कैसे कर रहे हैं देखो। ब्रह्म पदई ध्यायन ब्रह्म पदई के न, एक पैर के ऊपर खड़े होकर और दूसरे पैर को दूसरे पैर पर टिकाकर तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ध्यायन भगवतो रूपम नादाक्षीत किंचना परम। एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को घुटने पर टेक दिया और आंखें बंद करके ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः सर्वतो मन आकृष्य, सब विषयों से अपने मन को हटा करके एकमात्र भगवान में लगाकर ध्यायन भगवतो रूपम, भगवान के दिव्य रूप का ध्यान करने लगे। नाद्राक्षीत किंचना परम, क्या स्थिति हो गई? सुखदेव जी कहते हैं नाद्राक्षीत किंचना परम, भगवान के अतिरिक्त तो उनको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। संसार क्या है? दुनिया में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी घर मकान नदी तालाब सब, बोले कुछ नहीं, एकमात्र ब्रह्म का अनुभव और कुछ नहीं। नाद्राक्षीत किंचना परम, अपरम किंचन न अद्राक्षीत, कुछ नहीं दिख रहा। एकमात्र भगवान का दर्शन अपने अंतःकरण में कर रहे थे। ऐसी अखंड समाधि 5 वर्ष के ध्रुव को 5 महीने में मिल गई। ब्रह्मादिक देवता कांपने लगे, ब्रह्मांड हिल गया महाराज। 5 वर्ष के छोरे ने यह कमाल कर दिया। ब्रह्मादिक देवता की सांस बंद होने लगी। क्यों? बोले ब्रह्मा इंद्र सब परेशान हो गए, इनकी सांस बंद होने लगी। सांस बंद हुई ध्रुव जी की। ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी त्याग दिया, अखंड समाधि, और सांस फूलने लगी। किसकी? बोले ब्रह्मा की और इंद्र की। क्यों? बोले इनको डर लगने लगा, इतनी कठिन तपस्या ध्रुव कर रहा है, अब तो भगवान जाएंगे और भगवान कहेंगे वरदान मांगो, क्या चाहिए? और कहीं इसने कह दिया ब्रह्मा का पद हमको दे दो, तब तो हम रिटायरमेंट में चले जाएंगे। अगर इंद्र का पद मांग लिया तो इंद्र को डर लगा हुआ है कहीं हमारी छुट्टी न हो जाए। क्यों? बोले भगवान का भक्त है, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ कर सकते। देवताओं की सांस फूलने लगी महाराज। सब देवता दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, बोले त्राहि माम बचाओ। भगवान जान गए देवताओं के भाव को और कहा देखो देखो चिंता मत करो, डरने की बात नहीं है। मेरा भक्त मेरे दर्शन के लिए लालायित है और मैं जा रहा हूं, जाकर के मैं अपने भक्त को दर्शन दूंगा। लेकिन मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, भगवान ने कहा दर्शन दूंगा, नहीं नहीं, ऐसे भक्त का मैं दर्शन करूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करूंगा। इसीलिए आगे कहते हैं सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दृक्षयागतः। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता, जो भगवान सहस्र शीर्षा हैं, जिनको वेदों में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात कहा गया, वे भगवान मधोर्वनम, मधुवन में आए, वृंदावन में। किस लिए?
बोले भृत्य दिदृक्षयागतः, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए आए भगवान। तो देखते क्या हैं, ध्रुव जी खड़े हैं, हाथ जोड़े अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान सामने खड़े हैं लेकिन ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। भगवान ध्रुव का दर्शन कर रहे हैं और ध्रुव जी अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर। भगवान ने विचार किया इसकी समाधि कैसे पूरी हो। तो भगवान ने सोचा इसके हृदय में जो मेरा रूप है वो रूप अंतर्हित हो जाए तो इसकी समाधि टूट जाए। भगवान ने अपने संकल्प से उस रूप को तिरोहित कर दिया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य बहिस्थितम तदवस्थम ददर्श सवै धिया योग विपाकतीव्रया हृत्पद्मकोशे स्फुरितम तडित प्रभम। हृत्पद्मकोशे, अपने हृदय कमल के अंदर जो भगवान के प्रकाशित रूप का दर्शन कर रहे थे ध्रुव जी, अचानक वो रूप तिरोहित हो गया। जब तिरोहित हुआ तो ध्रुव जी की समाधि टूट गई और टक से ध्रुव जी ने आंख खोली तो देखते क्या हैं, बोले जिस रूप का हृदय में दर्शन कर रहे थे वही रूप सामने विद्यमान था। बोलो श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान वैकुंठनाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए ध्रुव के सामने खड़े मुस्कुरा रहे। ध्रुव ने भगवान को देखा। अनंत अनंत ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट भगवान के मस्तक पर शोभा को प्राप्त हो रहा था। दिव्य भगवान की गभुआरी अलकावली, कानों में मकराकृत कुंडल, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड की रेखा, भगवान के सुंदर सुकज्जल कर्णांत लोलेक्षण नेत्र, भगवान के सुंदर सुचिक्कन कपोल, भगवान के सुमधुर सुंदर अधर, शंख के समान सुंदर ग्रीवा, गले पर सुंदर यज्ञोपवीत शुभ्र वेदमय यज्ञोपवीत, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा और पद्म, कमर में लिपटा हुआ पीतांबर तड़ित विनिंदक, आकाश की विद्युत की चमक को भी लज्जित करने वाला भगवान का दिव्य तड़ित विनिंदक पीतांबर, गले में कौस्तुभ मणि मणिमाला, भृगु जी के चरण का चिन्ह श्री वत्स चिन्ह, चरणों में सुंदर नूपुर। इस प्रकार भगवान के दिव्य मनोहर रूप को चरण से लेकर शिख पर्यंत ध्रुव ने जब देखा तो ध्रुव जी भाव विभोर हो गए और सोचने लगे मैं भगवान की स्तुति करूं, भगवान मेरे सामने खड़े। अब ध्रुव जी स्तुति तो करना चाहते हैं लेकिन ध्रुव जी को कोई स्तुति मालूम नहीं है। गुरु जी ने केवल मंत्र ही बताया था और 5 वर्ष के बालक हैं। ये भी नहीं है कि साहित्याचार्य और व्याकरणाचार्य की परीक्षा पास करके आए हों तो काव्य कला कौशल उनके अंदर हो, कोई कविता बना सके, श्लोक बना सके, ऐसा भी नहीं था। 5 वर्ष के बालक थे, अभी तो विद्यालय गए ही नहीं थे, खेलने खाने की उम्र। अब भगवान की स्तुति कैसे करें ध्रुव जी सोचने लगे। तो भगवान जान गए और भगवान ने ध्रुव जी को स्तुति करने का सामर्थ्य प्रदान किया। देखो, भगवान की स्तुति करना, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान की लीलाओं का वर्णन करना, ये भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। भगवान ही चाहे तो हो सकता है, जीव अपने बुद्धि और विवेक से नहीं कर सकता, असंभव है। कितना भी कोई पढ़ा लिखा क्यों न हो, होती पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भया न को। जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की स्तुति, भगवान का स्तवन कोई जीव कर नहीं सकता। ध्रुव जी चाह रहे हैं कि मैं भगवान की स्तुति करूं। भगवान जान गए और भगवान ने क्या किया, बोले अपने ज्ञानमय शंख को ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया धीरे से। भगवान ने अपनी भुजा में जो शंख ले रखा था ना, उस शंख को धीरे से ऐसे ध्रुव के गाल पर छुआ दिया। मैत्रेय जी कहते हैं कि कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृतांजलिम, ध्रुव जी तो ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हैं और भगवान बोले ब्रह्ममयेन कंबुना। कंबु माने शंख, शंख का नाम है कंबु। और भगवान का शंख कैसा है, बोले ब्रह्ममय। ब्रह्ममय माने वेदमय,
ब्रह्म माने वेद। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। ब्रह्म माने ब्रह्मा, ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्म माने भगवान परमात्मा, ये सब ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। यहां पर ब्रह्म का मतलब वेद। ब्रह्ममयेन कंबुना, अपने वेदमय शंख का भगवान ने जब ध्रुव के गाल पर स्पर्श कराया, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले, कृपा पूर्वक भगवान ने ध्रुव के कपोल पर जब स्पर्श कराया, सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं देवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः, उसी समय ध्रुव जी के अंदर चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं उसी क्षण प्रकट हो गईं। पढ़ना नहीं पड़ा, एक दिन विद्यालय नहीं गए, न कलम उठाई न कागज लिया। कलम कागज पोथी पत्रा की जरूरत नहीं पड़ी महाराज। भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, चारों वेद, 6 शास्त्र, सब ज्ञान जागृत हो गए उसी क्षण। जैसे मोबाइल में कुछ नहीं होता, लेकिन ज्यों ही सिम लगाओ सारा नेटवर्क काम करने लगता है। अनेकानेक मैसेज आने लग जाएंगे, खटाखट अनेकानेक फोटो चित्र, जो चाहो सब दनादन काम शुरू। उसी प्रकार ये शरीर हमारा आपका उसी प्रकार मोबाइल है, निष्क्रिय है, लेकिन इसमें भगवान की भक्ति का, भगवान की कृपा का अगर सिम लग जाए तो दुनिया से नेटवर्क जुड़ जाएगा, सारे काम होने लग जाएंगे। कुछ असंभव नहीं है, सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो गया। सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। और फिर ध्रुव जी ने भगवान की जो स्तुति की, ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी प्रसुप्त वाणी को जागृत कर दिया। मेरे अंग प्रत्यंग को आपने सुव्यवस्थित और विकसित कर दिया। देखो, भगवान ने जब अपने शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को ज्ञान तो मिला ही मिला, चारों वेद, 6 शास्त्र, सब ज्ञान उनको हो गया। लेकिन एक और भी अद्भुत बात हुई। बोले क्या? बोले ध्रुव जी महाराज जो 5 वर्ष के थे वो 18 वर्ष के जवान हो गए महाराज, तुरंत उसी समय सब अंग प्रत्यंग उनके दिव्य हो गए। सवै तदैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णय। और संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, हाथ पैर नाक कान सब दिव्य हो गए। 5 वर्ष के बालक को 18 वर्ष का भगवान ने क्यों बना दिया? बोले भगवान ने तो गड़बड़ कर दिया। बोले क्या गड़बड़ किया? बोले 13 वर्ष की आयु घटा दी ध्रुव जी की, अभी 5 वर्ष के थे 18 वर्ष का बना दिया, इसका मतलब 13 वर्ष की आयु इनकी घट गई। बोले घट नहीं गई, आयु तो 5 ही वर्ष मानी गई, लेकिन शरीर उनका 18 वर्ष के जवान के समान हो गया। और भगवान ने ऐसा क्यों किया? बोले क्यों? बोले यहां से जाने के बाद तुरंत ध्रुव जी को राजा बनना है, क्योंकि पिता की गद्दी को प्राप्त करने के लिए ही तो उन्होंने तप किया था। और 5 वर्ष का छोरा इतनी बड़ी गद्दी पर बैठेगा तो कैसे लगेगा कि वो राजा है? राजा जैसा दिखना भी तो चाहिए, राजा जैसी आकृति और प्रकृति भी होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को 18 वर्ष का राजकुमार बना दिया, क्योंकि अभी अभी इनका राज्याभिषेक होगा, जाते हैं, इसलिए दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा जाओ, पिता का सिंहासन तुम्हें प्राप्त होगा, 36,000 वर्ष तक राज्य करना, और फिर इसी राज्य काल में तुम्हारे भाई उत्तम की मृत्यु होगी, तुम्हारी सौतेली माँ की भी मृत्यु होगी, ये सब दुख तुम्हें सहन करना पड़ेगा। संसार की ये व्यवस्था है, लेकिन तुम मेरा चिंतन करते रहना, और 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद तुम मेरे धाम चले आना। तुम्हारे लिए मैं एक अलग सुंदर लोक बना दूंगा, ध्रुव लोक, और उस ध्रुव लोक में तुम सुखपूर्वक निवास करना। ऐसी भक्ति किसी भक्त ने नहीं की,
इतनी कम अवस्था में तुमने इतनी कठिन तपस्या की, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। सब भगवान ने कहा और इतना सब कुछ कह करके भगवान अंतर्धान हो गए।